नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिजली फिटिंग की एसेसरीज के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, बिजली फिटिंग के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। दोस्तों, आपने अक्सर कई लोगों को बिजली फिटिंग करते हुए देखा होगा, या फिर दोस्तों आपने भी अपने घर में बिजली फिटिंग करवाई होगी। तो दोस्तों, यदि आपने अपने घर में बिजली फिटिंग नहीं की है तो दोस्तों आप घर में अपनी खुद भी बिजली फिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ सामान की जरूरत होगी, जिसकी मदद से दोस्तों आप अपने घर में आसानी से बिजली फिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बिजली फिटिंग के सामान के बारे में बात करने वाले हैं कि बिजली फिटिंग करते समय आपको किस किस बिजली फिटिंग मटेरियल की जरूरत होगी और कौन कौन सा सामान आपको खरीदना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिजली फिटिंग का सबसे मुख्य भाग होता है दोस्तों वायर, क्योंकि दोस्तों वायर के बिना तो बिजली फिटिंग का कोई महत्व ही नहीं है। वायर वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बढ़िया वायर होता है कॉपर वायर या फिर दोस्तों एल्यूमिनियम वायर। दोस्तों, एल्यूमिनियम वायर हल्का होता है। दोस्तों, यदि आप एल्यूमिनियम के वायर से कोई हैवी लोड चलाएंगे तो वह वायर जल जाता है, लेकिन दोस्तों यदि आप कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों यह बढ़िया वायर होता है और दोस्तों यह जल्दी सी जलता नहीं है। तो दोस्तों, वायर का साइज लोड के हिसाब से अलग अलग लिया जाता है। जैसे कि दोस्तों, यदि आपको नॉर्मल लोड चलाना है, जैसे कि मान लीजिए आपको ट्यूबलाइट लगानी है या फिर बल्ब लगाना है, तो दोस्तों आपका काम 2 mm या 2.5 mm के वायर से चल जाएगा। और दोस्तों, यदि आपको थोड़ा ज्यादा बड़ा लोड चलाना है, जैसे कि फ्रिज या फिर कूलर, तो दोस्तों आपको 3 से 4 mm के वायर का इस्तेमाल करना होगा। और दोस्तों, यदि आप उससे भी ज्यादा लोड चलाते हैं, जैसे कि दोस्तों यदि आप रोड या फिर कपड़े प्रेस करने वाली आयरन, इस तरह की लोड को चलाते हैं, तो दोस्तों आपको 5 mm की वायर का इस्तेमाल करना होगा। और दोस्तों, यदि आप इससे भी ज्यादा लोड चलाते हैं, यानी कि आप एयर कंडीशनर वगैरह चलाते हैं, तो दोस्तों आपको इससे भी ज्यादा mm के वायर का इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों, एक वीडियो हम आपको अलग से प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें कि दोस्तों पूरी वायर की जानकारी होगी कि कौन सा वायर आपको कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, वायर के बारे में तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा वायर कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप अपने बिजली फिटिंग के लिए वायर खरीद रहे हैं तो आपको कॉपर वायर का इस्तेमाल करना चाहिए। वायर के बाद आता है दोस्तों स्विच। दोस्तों, स्विच वैसे तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन दोस्तों इसके और भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि दोस्तों सरफेस स्विच, फ्लैश स्विच, सीलिंग स्विच, पुल स्विच, पुश बटन स्विच, बेड स्विच, इस तरह के कई प्रकार के होते हैं। लेकिन दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्विच होते हैं, 1 वे स्विच, 2 वे स्विच और इंटरमीडिएट स्विच। तो दोस्तों, 1 वे स्विच में आप किसी एक ही उपकरण को एक बार में कंट्रोल कर सकते हैं, और दोस्तों 2 वे स्विच में आप 2 उपकरण को कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों, इंटरमीडिएट स्विच का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है दोस्तों जहां पर आपको किसी भी उपकरण को ज्यादा देर तक चलाना हो। जैसे कि दोस्तों आपने कई घरों के बाहर बेल बटन देखा होगा, जिसे दोस्तों हम दबा कर रखते हैं, जिससे कि कई देर तक अंदर बेल बजती है। ऐसी जगह पर दोस्तों इंटरमीडिएट स्विच का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों होल्डर। दोस्तों, होल्डर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि दोस्तों बैटन होल्डर, पेंडेंट होल्डर। दोस्तों, पेंडेंट होल्डर का इस्तेमाल हम कहीं पर बल्ब को लटकाना हो वहां पर इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, बैटन होल्डर का इस्तेमाल हम दीवार पर लगाते समय करते हैं, यानी कि जहां पर हमें बल्ब को फिक्स लगाना हो वहां पर हम बैटन होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है दोस्तों सीलिंग रोज। दोस्तों, सीलिंग रोज का इस्तेमाल हम काफी जगह पर करते हैं, जैसे कि दोस्तों हमें दीवार पर कहीं पर बल्ब लगाना हो तो वहां पर हम बैटन होल्डर के साथ में सीलिंग रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, सॉकेट की बात करें तो दोस्तों सॉकेट 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है दोस्तों सॉकेट आउटलेट प्लग, इसमें दोस्तों हम किसी भी सॉकेट को लगाकर इससे बिजली ले सकते हैं। एक होता है दोस्तों सॉकेट इनलेट प्लग। यह दोस्तों आपको कोई नया उपकरण लेते हैं, या फिर दोस्तों इसे हम 3 पिन टॉप स्विच भी बोलते हैं, इसे हम सॉकेट इनलेट प्लग भी बोल सकते हैं। सॉकेट इनलेट प्लग का इस्तेमाल हम सॉकेट आउटलेट प्लग में करते हैं। यह दोस्तों हमें नए फ्रिज या कूलर या फिर हमें नया कोई भी उपकरण लेते हैं उसके साथ अटैच मिलता है। इसके बाद है दोस्तों एमसीबी। दोस्तों, एमसीबी बॉक्स का इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे घर में जो मेन लाइट आती है उसे हम एमसीबी द्वारा या फिर किटकैट फ्यूज द्वारा ही कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हमारे घर की वायरिंग में कहीं पर दिक्कत हो जाती है, तो दोस्तों एमसीबी बॉक्स की मदद से या फिर किटकैट फ्यूज की मदद से हम लाइट को ऑफ करके कहीं पर भी अपनी खराबी को ढूंढ सकते हैं और उसे ठीक भी कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम अपनी एमसीबी या फिर किटकैट फ्यूज को आसानी से ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके घर में यदि मेन स्विच नहीं है तो आपको एमसीबी या फिर किटकैट फ्यूज जरूर लगाना चाहिए, या फिर दोस्तों आप इन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, पहले आपको किटकैट फ्यूज लगाना होगा और दोस्तों उसके बाद में आपको एमसीबी लगानी होगी। दोस्तों, एमसीबी का इस्तेमाल हमें करंट के और लोड के हिसाब से अलग अलग करना होता है। जैसे कि दोस्तों
एक आम घर में हम 32 एम्पियर की एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये तो थी बिजली फिटिंग की सामान। और दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया हुआ है कि बिजली फिटिंग दोस्तों कई प्रकार की होती है, जैसे कि दोस्तों कैसिंग कैपिंग वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग और पैटर्न वायरिंग। इस तरह से दोस्तों कई प्रकार की फिटिंग होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पीवीसी कैसिंग और कैपिंग वायरिंग के बारे में। दोस्तों इसमें आपको प्लास्टिक की फट्टी लेनी होती है, जिसे दोस्तों आपको पहले दीवार में लगानी होती है और दोस्तों उसके बाद में उसमें तार डालकर उसके ऊपर के हिस्से को उसके ऊपर जड़ना होता है। दोस्तों इसमें आपको कई उपकरण लेने होते हैं, जैसे कि दोस्तों कैसिंग कैपिंग बैंड, कैसिंग कैपिंग बोर्ड। इस तरह से आपको इस कैसिंग कैपिंग वायरिंग के लिए अलग अलग सामान लेना होता है। और दोस्तों यदि आप अपने घर में कंड्यूट वायरिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों इसका अलग से सामान होता है, जैसे कि दोस्तों 2 वे कंड्यूट, 1 वे कंड्यूट, 3 वे कंड्यूट। इस तरह से दोस्तों इनका इस्तेमाल दीवारों के अंदर किया जाता है और दोस्तों बाद में फिर इनके ऊपर हमें लाइट वगैरह लगानी होती है। दोस्तों 1 वे कंड्यूट का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां पर दोस्तों हमें कोई एक बल्ब लगाना हो, तो दोस्तों वहां पर हम 1 वे कंड्यूट का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों जहां पर हमें कंड्यूट वायरिंग में एक बल्ब लगाना हो और हम चाहे कि हमारी वायरिंग आगे भी जाए, तो उसके लिए दोस्तों हमें 2 वे कंड्यूट का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों इसके ऊपर आपका एक बल्ब लग जाएगा और दोस्तों कंड्यूट वायरिंग करते समय जो पाइप होती है इसमें दोस्तों दोनों तरफ आमने सामने लग जाएगी। और दोस्तों 3 वे कंड्यूट का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां पर दोस्तों मान लीजिए हमें एक लाइन बिल्कुल सीधी निकालनी है और दोस्तों एक हमें नीचे की तरफ अपने बिजली बोर्ड में लगानी है, तो वहां पर हमें 3 वे कंड्यूट का इस्तेमाल करना होगा। और दोस्तों इसके ऊपर हम एक बल्ब भी लगा सकते हैं। और दोस्तों छत में बल्ब के लिए हम कंसील्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मुख्य रूप से दो ही बिजली फिटिंग होती है जो कि दोस्तों मैंने आपको बताई है। दोस्तों पहली है पीवीसी कैसिंग कैपिंग और दूसरी है दोस्तों कंड्यूट वायरिंग। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि दोस्तों स्विच कई प्रकार के होते हैं, जैसे 1 वे स्विच, 2 वे स्विच और इंटरमीडिएट स्विच। तो दोस्तों ये तीनों स्विच मुख्य प्रकार के होते हैं। बाकी दोस्तों इनमें और भी प्रकार होते हैं, जैसे कि दोस्तों फ्लैश स्विच, बेड स्विच। दोस्तों बेड स्विच का इस्तेमाल हम अपने बेड के पास करते हैं या फिर दोस्तों हम जहां पर सोते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दोस्तों हम सोते वक्त अपने लाइट को आसानी से ऑन या ऑफ कर दें। इसी तरह से दोस्तों इन वायरिंग के अलग अलग कंपोनेंट का इस्तेमाल अलग अलग जगह पर किया जाता है। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।